हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की ओर मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आजकल जो हम स्वामी विवेकानंद की किताब से मैं कौन हूँ, वहाँ से बहुत सारे चैप्टर्स को कर रहे हैं। उसमें से एक चैप्टर तत्व है आत्मा, उसके बारे में जान रहे हैं। 3 पार्ट्स उस चैप्टर से हो चुके हैं। आज उसका फाइनल हम उसको कंप्लीट कर लेंगे इस चैप्टर को। तो 4th पार्ट मैं आज लेने जा रही हूँ। शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, मैं सर्वव्यापी हूँ, शाश्वत हूँ, तो फिर मैं जा कहाँ सकता हूँ। मैं कहाँ नहीं हूँ जहाँ जाऊँ, है ना। तो मैं तो प्रकृति रूपी पुस्तक को पढ़ रहा हूँ। पृष्ठ पर पृष्ठ उलटता जा रहा हूँ और जीवन का एक एक स्वप्न समाप्त होता जा रहा है। एक पन्ना पढ़ता हूँ तो एक स्वप्न समाप्त होता है और इसी तरह यह क्रम जारी है। जब सारी पुस्तक पढ़ डालूँगा तो उसे लेकर एक किनारे रख दूंगा। यही मेरे खेल का अंत होगा। आखिर वेदांतियों ने के इन सारे कथनों का तात्पर्य क्या है? आत्मा का श्रेष्ठ तत्व, है ना। संसार में जो देवता कभी पूजे जाते थे या पूजे जाएंगे, उन्हें निकाल बाहर कर वेदांतियों ने उनके स्थान पर मनुष्य की आत्मा को आसीन किया। वह आत्मा जो चंद्र, सूर्य और स्वर्ग की बात ही क्या, अखिल ब्रह्मांड से भी श्रेष्ठ है। संपूर्ण शास्त्र एवं विज्ञान मनुष्य के रूप में प्रकट होने वाली इस आत्मा की महिमा की कल्पना भी नहीं कर सकते। यह समस्त ईश्वरों में श्रेष्ठ है। यानी आत्मा के विषय में कहा जा रहा है, एकमात्र वही ईश्वर है। उसी को ईश्वर भी कह दे रहे हैं, ठीक है, जिसकी सत्ता सदैव थी। ओके, सदैव है और सदैव रहेगी। ओके, इसलिए मैं किसी अन्य की नहीं बल्कि अपनी ही पूजा करूँगा। तो देखिए, स्वामी विवेकानंद यहाँ पे, और आपको अगर याद आ रहा होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी यही कहा था कि नर की पूजा ही नारायण सेवा, या नर की सेवा ही नारायण सेवा है। ठीक है, इसलिए मैं किसी अन्य की नहीं बल्कि अपनी ही पूजा करूँगा। मैं अपनी आत्मा की पूजा करता हूँ। यही वेदांती कहता है, मैं किसे नमन करूँ? स्वयं को। मैं सहायता मांगूँ भी तो किससे? मैं कौन मुझे एकमात्र अपरिमेय सत्ता को सहायता देने वाला? ये सब केवल भ्रम और स्वप्न है। कब किसने किसकी सहायता की है? अगर तुम द्वैतवाद में विश्वास करने वाले किसी कमज़ोर प्राणी को गिड़गिड़ाते और स्वर्ग से सहायता की भीख मांगते देखो, तो यही समझो कि वह व्यक्ति जानता नहीं कि स्वर्ग उसके भीतर ही है। यह ठीक है कि उसकी याचना सार्थक भी होती है, उसे सहायता मिलती है, पर यह सहायता स्वर्ग से नहीं अपितु उसके अंदर से आती है। इसीलिए कहा गया ना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। यानी आप जब स्वयं की मदद करते हैं तो ईश्वर भी मदद करता है। ठीक है, भ्रमवश वह समझ लेता है कि वह बाहर से आती है। एक उदाहरण लो, कोई रोगी है, उसे किवाड़ खटखटाने की आवाज़ सुनाई पड़ती, वह जाकर किवाड़ खोलता है पर उसे कोई नहीं दिखता। वह लौट कर आ जाता है पर फिर खटखटाहट होती है और वह जाकर दरवाज़ा खोलता है पर फिर कोई नहीं दिखता। इस बार वह आकर सोता है तो पाता है कि वह खटखटाहट तो स्वयं उसके हृदय की धड़कन है। इसी तरह आदमी भ्रमवश अपने बाहर विभिन्न देवताओं की तलाश में रहता है, पर जब उसके अज्ञान का चक्कर समाप्त होता है तब वह पुनः लौटकर अपनी आत्मा पर आ टिकता है। जिस ईश्वर की खोज में वह दर दर भटकता रहा, वन प्रांतर तथा मंदिर मस्जिद को छानता रहा, जिसे वह स्वर्ग में बैठकर संसार पर शासन करने वाला मानता रहा, वह कोई अन्य नहीं बल्कि उसकी अपनी ही आत्मा है। वह मैं है, और मैं वह। ठीक है, मैं ही ब्रैकेट में जो आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ। मेरे इस तुच्छ, तुच्छ मतलब छोटा, मेरे इस तुच्छ मैं का कभी अस्तित्व नहीं रहा। तथापि किस प्रकार वह पूर्ण ब्रह्म भ्रमित हुआ, वह भ्रमित नहीं हुआ। किस प्रकार पूर्ण ब्रह्म स्वप्न देख सकता है? उसने कभी स्वप्न नहीं देखा। सत्य कभी स्वप्न नहीं देखता। यह प्रश्न ही कि आत्मा को भ्रम कैसे हुआ बेतुका है। भ्रम से भ्रम की उत्पत्ति होती, पर जैसे ही सत्य का दर्शन होता है भ्रम दूर हो जाता है।
ठीक है, समझ पा रहे हैं इन लाइनों को आप कि आप ही ब्रह्म हैं, आप ही वो चैतन्य सत्ता हैं, आप ही खुद से खुद की मदद कर रहे हैं, है ना। लेकिन क्योंकि अज्ञानतावश ऐसा महसूस होता है कि कहीं दूर से कहीं कोई ईश्वर या कहीं कोई आकर के सहायता करता है, तो वो देखिए किन्हीं औरतों में वो एक सही हो सकता है, लेकिन वेदांती क्या मानते हैं वो हम जान रहे हैं ना। ठीक है, कह रहे हैं पर जैसे ही सत्य का दर्शन होता है भ्रम दूर हो जाता है, भ्रम सदा भ्रम पर आधारित रहता है। ठीक है, सत्य ईश्वर तथा आत्मा कभी उसके आधार नहीं हो सकते। तुम कदापि भ्रम में नहीं हो, वही भ्रम है जो तुम्हें तुम्हारे सम्मुख है। एक बादल है, दूसरा आता है और पहले को हटा देता है। जैसे अनंत नीले आकाश में रंगारंग बादल आते हैं, क्षण भर ठहरते हैं और अंतर्निहित हो जाते हैं। अंतर, ठीक है, वो गायब हो जाना, अंतर्निहित हो जाना। ठीक है, पर आकाश ज्यों का त्यों शाश्वत नील रूप में विद्यमान रहता है, वैसे ही तुम भी शाश्वत पूर्णता और शुद्धता के साथ विद्यमान हो। यद्यपि भ्रम के बादल आते जाते रहते हैं, तुम ही वास्तविक विश्व देवता हो। बल्कि दो की भावना ही यथार्थ है, एक ही तो सत्ता है। तुम और मैं कहना गलत ही है। केवल मैं कहो, मैं ही तो करोड़ों मुंह से खा रहा हूँ, फिर मैं भूखा कैसे रह सकता हूँ। मैं ही तो करोड़ों करों से काम कर रहा हूँ, कर यानी हाथ की बात होती ना। फिर मैं निष्क्रिय कैसे हो सकता हूँ। मैं ही समस्त विश्व का जीवन जी रहा हूँ, मेरे लिए मृत्यु कहाँ है। मैं जीवन और मृत्यु के परे हूँ। मुक्ति की खोज करूँ कहाँ करूँ, मैं तो स्वभाव से ही मुक्त हूँ। मुझे इस विश्व के ईश्वर को बांध कौन सकता है। संसार के धर्म ग्रंथ मानो छोटे छोटे नक्शे हैं जो मेरी महिमा को, मुझ अनंत विस्तारी सत्ता को चित्रित करने का प्रयास करते हैं। ये पुस्तकें मेरे लिए क्या हैं, इस प्रकार अद्वैतवादी कहते हैं। सत्य को जान लो, क्षण भर में तुम मुक्त हो जाओ, सारा अज्ञान भाग जाएगा। जब एक बार मनुष्य विश्व की अनंत सत्ता से अपने को एकीभूत कर लेता है, जब जब विश्व की सारी पृथकता विनष्ट हो जाती है, जब सारे देवता और देवदूत, नर नारी, पशु और पौधे उस एकत्व में विलीन हो जाते हैं, तब कोई भय नहीं रह जाता। क्या मैं अपने आप को चोट पहुंचा सकता हूं, अपने को मार सकता हूं, ये प्रश्न कर रहे हैं। क्या मैं अपने को आघात पहुंचा सकता हूं, डरना किससे है ना। अपने आप से डर कैसा। जब ऐसा भाव आ जाएगा तब समस्त दुखों का अंत हो जाएगा। मेरे दुख का कारण क्या हो सकता है, मैं ही तो समस्त विश्व की एकमात्र सत्ता हूँ। तब किसी से ईर्ष्या नहीं रह जाएगी, क्योंकि ईर्ष्या किससे करेंगे, है ना, स्वयं से। तब तब समस्त अशुभ भावनाएं समाप्त हो जाएंगी। कि किसके विपक्ष में मैं अशुभ भावना रख सकता हूँ, स्वयं के विरुद्ध। ये सारे प्रश्न कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी। विश्व में मेरे सिवा और है कौन। और वेदांती कहता है कि ज्ञान प्राप्ति का ही एकमात्र, कह रहे ज्ञान प्राप्ति का ही एकमात्र मार्ग है, यानी ज्ञान को ही प्राप्ति का एकमात्र मार्ग को वो कह रहे हैं। विभेद के भाव को विनष्ट कर डालो, यह अंधविश्वास विविधता का अस्तित्व है, इसे समाप्त कर डालो। जो अनेकता में एकता का दर्शन करता है, जो इस अचेतन जड़ पिंड में एक ही चेतना का अनुभव करता है, एवं जो छायाओं के जगत में सत्य को ग्रहण कर पाता है, केवल उसी मनुष्य को शाश्वत शांति मिल सकती है, और किसी को नहीं, और किसी को नहीं। तो दो बार स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं कि अगर आपको वो एकत्व भाव आपकी अनुभूति में आ जाए तो सब पूरा परिदृश्य ही बदल जाएगा। ठीक है, ईश्वर के संबंध में भारतीय दर्शन ने जो 3 कदम उठाए, उनकी यही प्रमुख विशेषताएं हैं। हमने देखा कि इसका प्रारंभ ऐसे ईश्वर की कल्पना से हुआ जो सगुण व्यक्ति है तथा विश्व से परे है। यह दर्शन बृहत ब्रह्मांड से सूक्ष्म ब्रह्मांड ईश्वर तक आया, जिसे विश्व में अंतर्व्याप्त माना गया। अंत में आत्मा ही को परमात्मा मानकर संपूर्ण विश्व में एक सत्ता की अभिव्यक्ति को स्वीकार किया गया। वेदों की यही चरम शिक्षा है। तो वेदों की शिक्षा ये क्या है, क्या कहते हैं। एक तो ये है कि चरेवेति यानी कि चलते रहना है। दूसरा है नेति नेति का सिद्धांत, ये नहीं है, और अंत में जो बचता है वो ब्रह्म है केवल। ठीक है, ओके, समझ गए। कह रहे इस तरह यह दर्शन द्वैतवाद से प्रारंभ होकर विशिष्ट अद्वैत से होता हुआ शुद्ध अद्वैतवाद में विकसित होता है। हम लोग जानते हैं कि संसार में बहुत कम लोग ही इस अंतिम अवस्था तक आ सकते हैं, यहाँ तक कि इसमें विश्वास करने का साहस रख सकते हैं, और इसे व्यवहार में लाने वाले तो उनसे ही विरले होंगे, यानी कुछ एक होंगे। ठीक है, फिर भी क्या कह रहे हैं, हाँ, फिर भी इतना तो स्पष्ट है कि संपूर्ण नीति शास्त्र
और आध्यात्मिकता का रहस्य यही है। क्यों सब लोग कहते हैं दूसरे की भलाई करो, इसका कारण कहाँ है? क्यों सभी महान व्यक्ति मानव जाति में विश्व बंधुत्व की शिक्षा देते हैं और महत्तर व्यक्ति समस्त प्राणियों में? कारण यह है कि चाहे वे जाने या ना जाने, पर उनकी हर धारणा, उनके हर तर्कहीन एवं व्यक्तिगत अंधविश्वास के मूल में निहित एक आत्मा का शाश्वत प्रकाश बार बार अपनी अनंत व्यापकता को प्रकट करता है, अनेक रूपों में विद्यमान अपनी एक सत्ता का प्रतिपादन करता है। तो वो ये समझते हैं कि अगर हम देखिए ऐसा क्यों कहते हैं, ऐसे जो मानवतावादी हैं, जो ह्यूमनिस्ट हैं, वो जानते हैं कि अगर मैं संसार में जितने ह्यूमंस हैं उनके कल्याण के लिए कार्य करूँगा तो उसमें मेरा भी कल्याण निहित है। ठीक है, वो उसमें छुपा हुआ है। ठीक, ओके। फिर भारतीय दर्शन अपनी चरमावस्था पर पहुंचकर विश्व की यूं व्याख्या करता है, विश्व एक ही है, पर इंद्रियों की को यह भौतिक लगता है, बुद्धि को आत्माओं का संग्रह दिखता है और आध्यात्मिक दृष्टि से ईश्वर के रूप में प्रकट होता है। उस व्यक्ति को जो अपने ऊपर पापों का पर्दा डाले रहता है या गर्हित लगेगा, किंतु देखिए होता क्या है कि हम सब जब अच्छाई की ओर बढ़ते हैं ना, तो हमसे अच्छे अच्छे लोग भी जुड़ते जाते हैं। ये आपने देखा होगा, अगर आप कोई कार्य स्टार्ट करिए विश्व कल्याण के लिए, उसमें लोग जुड़ते जाएंगे, क्योंकि ज़रूर कुछ भ्रम हमें हो जाता है, लेकिन अगर ऐसे ज्ञानियों और विद्वानों का जब सानिध्य प्राप्त होता है, जैसे स्वामी विवेकानंद है ना, तो हम निश्चित ही अपने मूल की तरफ लौटते हैं। इस बात पर विश्वास होने लगता है कि हम सब बहुत तरीके से एक ही हैं। ठीक है, कुछ भी भेद नहीं है। तो कह रहे हैं जो अपने ऊपर पापों का पर्दा डाले रहता है यह गर्हित लगेगा, किंतु जो सतत आनंद की खोज में है उसे यह स्वर्ग सा लगेगा, और जो आध्यात्मिक रूप से पूर्णतः विकसित है उसके लिए यह सब अंतर्हित हो जाएगा, उसे केवल अपनी ही आत्मा का विस्तार प्रतीत होगा। अभी वर्तमान समय में समाज की जैसी स्थिति है उसमें दर्शन की इन तीन अवस्थाओं की नितांत आवश्यकता है। ये अवस्थाएं परस्पर विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे की पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अद्वैतवादी अथवा विशिष्ट अद्वैतवादी यह नहीं कहते कि द्वैतवाद गलत है, वे कहते हैं कि द्वैतवाद भी ठीक ही है पर कुछ निम्न स्तर का है। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा के लिए ठीक है कि 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, फिर बीच में विशिष्ट अद्वैत आ जाएगा, फिर अद्वैत आ जाता है ना। यह भी सत्य की ओर ले जाता है, इसलिए हर व्यक्ति को अपना अपना जीवन दर्शन अपने विचारों के अनुसार निश्चित करने की स्वतंत्रता है। तुम किसी को आघात मत पहुंचाओ, किसी की स्थिति को अस्वीकार मत करो, जिस स्थिति में वह है स्वीकार करो, और यदि तुम कर सकते हो तो उसे अपने हाथों का सहारा दो, उसे एक उच्चतर स्तर पर ले जाओ, उसे हानि न पहुंचाओ और उसे विनष्ट मत करो। अंत में तो सबको सत्य को ही पाना है। जब सारी वासनाओं का अंत हो जाएगा तब वह नश्वर मानव ही अमर बनेगा, तब वह मानव ही ईश्वर बन जाएगा। तो देखिए कितनी सुंदर बात स्वामी विवेकानंद ने हमें आज दी है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जब हमारे सारे पाप विनष्ट हो जाएंगे, हम शुद्ध चैतन्य आत्मा में स्थित हो जाएंगे, तो हम ही ईश्वर में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, या कह दीजिए वो घटना घटती ही घटती है जहाँ पे सब क्या हो जाता है, एक सा हो जाता है, एकत्व में आ जाता है। ठीक है, जैसे आप अपनी 5 उंगलियां देखते हैं, उसको मुट्ठी बंद करिए तो एक हो जाती है ना, वैसे ही। ठीक है, ये अच्छा उदाहरण है। तो स्वामी विवेकानंद ने क्या कह दिया है लास्ट में कि आप ही वो ईश्वर हैं। ओके, इंक्वायरी करते करते हम कहाँ तक पहुँच गए, मैं कौन हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। ठीक है, इस तरह से आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। यहीं तक ये था। ठीक है, 4 दिन में हमने आत्मा तत्व को जाना है। लंबा चैप्टर था, एक एक लाइन, एक एक शब्द को मैंने बहुत ही तरीके से साफ शब्दों में समझा दिया है। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत परेशानी आ रही है समझने में तो वीडियो को दोबारा से देखिए, और कोई भी क्वेरी आपकी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या उसका समाधान किया जा सकता है। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगी, जितना मुझे ज्ञान है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, और ये भी याद रखिए स्वामी विवेकानंद का अद्वैत वेदांत दर्शन मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है। आप अपनी
जो भी आपको लग रहा है वो मुझे बताइए, ठीक है, ताकि हम ये जान पाएंगे कि क्योंकि सिलेक्शन हम ही को करना है ना कि हमें किस ओर बढ़ते जाना है। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।